देखिए, वैदिक काल ऋषियों का काल रहा है और सत्य का काल रहा है। रामायण, वाल्मीकि रामायण और मानव तुलसीदास जी की रामायण में प्रसंग आता है कि एक राजा की कन्या थी। जब नारद जी ने उनका भाग्य देखा तो उसमें लिखा था, यह जेव बरय अमर सो होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। अर्थात इस कन्या से जो विवाह करेगा उसको इस युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं सकता, वो अमर होगा। तो मूलतः आगे चल कर के भगवान विष्णु आते हैं। ऐसी जो भाग्य है केवल महालक्ष्मी की हो सकती हैं। अंत में भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विवाह करके जाते हैं और नारद उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से आपको गलत चेहरा देने के कारण हमारा परिहास हुआ है, उसी तहत आपको भी पत्नी के लिए विरह के रूप में रोना पड़ेगा इसी धरती पर, पत्नी वियोग में। तो मूलतः भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का संबंध भगवान राम और सीता से है। जब दशरथ जी का एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, दशरथ जी के संतान नहीं थे तो यज्ञ श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराते हैं और यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान राम का जन्म होता है, अर्थात साक्षात नारायण का जन्म होता है। और उसी तरफ माँ सीता पूर्व श्राप के कारण जो लक्ष्मी थी, सीता के रूप में जन्म लेती हैं। तो राम और सीता का जन्म ही अलौकिक है और समाज के कल्याण, समाज को एक जीने की कला दिखाने का एक प्रयास है। जो ये हमारे कल जो पंचमी मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि है, इस दिन सीता जी का विवाह हुआ था 25 नवंबर को अभिजीत नक्षत्र में, जो कि 11:47 से और 12:29 तक है। इसी समय भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। जब से राम ब्याह कर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अर्थात जब से राम और सीता का शादी विवाह हुआ, पूरे अयोध्या में हर दिन मंगल और उत्साह बढ़ रहा था। ये सीता और राम के स्वयंवर की कथा और सीता के राम के विवाह की कहानी हमेशा अयोध्या में प्रचलित और दिखाई देती है। जहाँ तक पताका की बात, देखिए वो साक्षात जगत जननी है और साक्षात पालन करने वाले भगवान विष्णु है राम, और उनका विवाह जो इस मुहूर्त में अभिजीत नक्षत्र में हुआ है और 25 नवंबर को इसमें जो विवाह पंचमी है सीता का हुआ है मार्गशीर्ष महीने में। मूलतः ये तिथि, ये मुहूर्त सारे देवता, ऋषि, गंधर्व सारे लोगों ने इस मुहूर्त को सृजन किया है। ऐसी मुहूर्त में ही दैवी शक्तियों का, आध्यात्मिक शक्तियों का जन्म होता है। भगवान विष्णु और सीता का विवाह इसी मुहूर्त में हुआ है, यह ये सिद्ध करता है। दूसरी बात, साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह थे, शरीर थे। अर्थात जो धर्म है, धर्म का मतलब कैसे बिना किसी को पीड़ा दिए एक मर्यादा के तहत जीवन बिताई जाए। भाई भाई के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध, भाइयों के साथ संबंध, बहनों के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, शत्रु के साथ संबंध, डेड बॉडी के साथ संबंध, जितने भी संबंध हैं किस मर्यादा के तहत उसको निभाना चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। और भगवान राम साक्षात विग्रहवान धर्मा थे। तो भारत का ये जो अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही इस मुहूर्त में, मूलतः ये पूरे विश्व की मर्यादा को कायम करने की एक विधा का एक मुहूर्त है। कल का ये 25 तारीख का ये ध्वजारोहण निश्चित है पूरे विश्व में जो इस समय अशांति चल रही है, एक मर्यादा और धर्म और सच्चे जीवन की स्थापना होगी, क्योंकि इन दोनों दैवी शक्तियों का जन्म ही पूरे पृथ्वी वासियों को जीने की कला सिखाने के लिए हुआ है। विवाह क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है, संतानें क्या होती, त्याग क्या होता है, लोगों की भावनाओं का मतलब क्या होता है, अगर सीखना चाहिए, लोकतंत्र सीखना चाहिए तो रामायण से दिखाई देती है। भगवान राम और सीता के चरित्र से दिखाई देता है कि स्वार्थ के लिए न लड़ करके परमार्थ के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के लिए कैसे कष्टों को सह करके भी जीवन बिताया जा सकता है। और राम और सीता का उदात्त चरित्र इस बात को दिखाता है। कहीं न कहीं शब्दों की मर्यादा का कैसे सच्चे लोग होते हैं। राम ने
जिस तरह से दिखाया है पिता की बातों को मान करके, एक दिव्य जीवन बिताते हुए भी जो एक जंगल का जीवन बिताया है। उन्होंने बताया है कि ऋषियों की भूमि जो तमाम एक आतताई असुर ऋषियों को जीने नहीं दे रहे थे, धर्म को नष्ट कर रहे थे, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु ले हैं अवतारा। राम का जन्म आतताइयों के लिए हुआ था। कल का जो ये मुहूर्त है निश्चित है पूरे पृथ्वी में एक मर्यादा कायम करेगा, धर्म का आचरण कायम करेगा जो पूरी मानव जाति के लिए है। अन्य धर्म तो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म ही धर्म है। कल की एक ये ध्वजारोहण भारत और पूरे विश्व के लिए धर्म की स्थापना, मानव जीवन की स्थापना, सत्य की स्थापना का मुहूर्त है। और ये धर्म ध्वजा ये सिद्ध करती है एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे पृथ्वी पर राम राज्य होगा, क्योंकि राम राज्य कुछ दुख काहू न व्यापा। राम के समय किसी को दुख नहीं था, लोग दुख मुक्ति के लिए सारे ट्राई करते हैं। मूलतः ये मुहूर्त अगर किसी को दारिद्र्य दूर करना है, दारिद्र्य दूर करना है, दुखों का अंत करना है, तो राम सीता के मंगल विवाह के दिन कहीं न कहीं व्रत रख करके उनका स्मरण करने से दारिद्र्य दुख दूर होगा। और पूरा पृथ्वी जो युद्ध और बीमारियों से आक्रांत रही है, कल का ये ध्वजारोहण पूरे पृथ्वी के लिए एक आशा की किरण होगा। पूरे पृथ्वी में एक ऐसा वायुमंडल बनेगा जहाँ शांति और सुख शांति आएगी और दुखों और दरिद्रता का नाश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। क्या? हाँ, इसके अलावा पूरा लेके विष्णु रूप में